लेकिन आज के दौर में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्पीकिंग नहीं है, वो है इंग्लिश राइटिंग। राइटिंग आपको ख़ास तौर पर अगर आप एक डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं तो राइटिंग स्किल्स आपके लिए ज़्यादा मुफीद साबित होंगी एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग। स्पीकिंग के अपने प्रोज़ हैं और राइटिंग के अपने प्रोज़ हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो राइटिंग आपके लिए इन लॉन्ग टर्म ज़्यादा वैल्यूबल साबित होगी। राइटिंग बेसिकली बनती है रीडिंग से। जो शख्स रीडिंग नहीं करता वो कभी अच्छा राइटर नहीं बन सकता। और राइटर से मुराद ये नहीं है कि आपने कोई बुक्स लिखनी हैं या लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखने हैं। इस राइटर से मुराद ये होता है कि आप अपने ख़यालात को किसी भी मौजू पर लॉजिकली और एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में बयान कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। जिस तरह से आप उर्दू में राइटिंग करते हैं, जो कि उर्दू में भी अक्सर लोगों को ज़बान की उस दर्जे की महारत नहीं होती, लिहाजा वो भी उस दर्जे का उतनी क्लैरिटी से या उतनी कोहिसिवनेस से नहीं लिख पाते। लेकिन इंग्लिश में ख़ास तौर पर इस वक्त के दौर में अगर आप टेक्नोलॉजी की बात कर लें, साइंस की बात कर लें, इंटरनेट में ख़ास तौर पर जितना भी इंटरेक्शन है या जितनी भी कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में। तो अगर आपने आज के दौर में रेलेवेंट रहना है और आज की जितनी भी ज़रूरियात हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स बन चुकी हैं, उनके हिसाब से ढलना और इवॉल्व करना है, तो आपको इंग्लिश राइटिंग ज़्यादा आनी चाहिए। स्पीकिंग आपके लिए समझ लें 40% और राइटिंग 60% का रेशो रख लें। 60% यानी ज़्यादा वैल्यूबल है। अब राइटिंग में सवाल यह है कि राइटिंग बनती कैसे है और किस तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है। जिस तरह स्पीकिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू या दीगर जितनी भी आपके पास एक्सरसाइजेज़ हैं, लेकिन राइटिंग कैसे डेवलप की जाए। तो राइटिंग में सबसे पहले याद रखें कि एवरी ग्रेट राइटर इज़ ऑलवेज अ ग्रेट रीडर। इसका मतलब ये है कि जब तक आपको अच्छी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, आप अच्छी इंग्लिश लिख नहीं सकते। मैं आपको एक उसूल बताऊंगा, एक ऐसा उसूल, अगर आप इसको, ये माइंडसेट शिफ्ट है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप इस फ़िलासफ़ी को समझ लेते हैं कि ज़बान की फ़िलासफ़ी क्या है, इसको सीखना क्यों है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, कैसे सीखना है वो बाद में आएगा। उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि रीडिंग पर जितना आप वक्त लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी तवज्जो देंगे, आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली उतनी अच्छी होगी। क्योंकि रीडिंग आपकी इनपुट है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इनपुट जितना अच्छा होगा, आउटपुट उतना ही अच्छा होगा। प्रोडक्शन तभी अच्छी होती है अगर आपका रॉ मटेरियल अच्छा हो, राइट। अगर आप एक चीज़ बना रहे हैं और उसमें आप लो क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप एक लेट्स से अगर एक तरखान फर्नीचर बनाता है और वो उसके लिए लो क्वालिटी वुड इस्तेमाल करता है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी चीज़। इसी तरह अगर आप अच्छी राइटिंग करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश राइटिंग, तो आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करना पड़ेगा अच्छे मवाद के साथ, अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल, जिससे आपके जहन में न्यूरल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, राइट। एक कनेक्शन बिल्ड होगा जहन में और फिर आप अल्फाजों को एक अच्छे अंदाज से, एक लॉजिकल, एक रीज़नेबल अंदाज से पेश कर सकेंगे, अपने ख़यालात को एक्सप्रेस कर सकेंगे। मैं अब आता हूँ उस लॉ की तरफ। बड़ा सिंपल सा उसूल है और वो उसूल ये है कि लैंग्वेज की थोड़ी साइंस समझ लेते हैं। लैंग्वेज जो है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ज़्यादातर बताया जाता है कि ये एक सब्जेक्ट है। स्कूल में भी बच्चों का ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि लैंग्वेज इज़ जस्ट अ सब्जेक्ट जिसमें मार्क्स एक्वायर करने हैं, दैट्स इट। बट रियलिटी में फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर पता चलता है कि लैंग्वेज एक स्किल है जो कि आती है प्रैक्टिस से ज़्यादा इस्तेमाल करने से। जितना आप उसको यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा वो आप उसमें हुनरमंद बनते चले जाते हैं। अब ये चीज़ आपके सामने क्लियर है कि लैंग्वेज एक स्किल है जो कि प्रैक्टिस से आएगी। लेकिन लैंग्वेज का मकसद क्या है, वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है और वो मकसद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बिल्कुल ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब है कि दूसरों के ख़यालात को समझना और अपने ख़यालात दूसरे लोगों तक पहुंचाना, राइट। आजकल के दौर में अगर आप अपने आप को
हर लेवल पर अपडेटेड रखना चाहते हैं और इररेलेवेंट रहना चाहते हैं, तो आप मुसलसल लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अडॉप्ट करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब ये है कि जो चीज़ें उरूज पर हैं या जो चीज़ें वक्त के साथ साथ ख़त्म होती चली जा रही हैं, उनसे हटकर आप नई टेक्नोलॉजीज़ या फिर नए सब्जेक्ट्स या नई फील्ड्स को एक्सप्लोर करें। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर ज़ाहिर है हर कोई तो हर वक्त सीखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट्स जो कि जिनका काम ही सीखना है, उनके लिए कि आप इंटरनेट को यूटिलाइज़ करके या फिर मज़ीद जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पर, उनको यूज़ करके आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, मज़ीद चीज़ें सीख सकते हैं। लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स की अगर आपको मैं पर्सपेक्टिव में बताऊं तो वो है कि आप यूट्यूब के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू इन जनरल आप कुछ भी सीख सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपने मालूमात हासिल करनी है, आप उसके लिए सर्च कर सकते हैं, उसके लिए आप रिसोर्सेज तलाश कर सकते हैं, फिर आप उनको स्टडी कर सकते हैं और उनसे अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं, कोई हुनर सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लैंग्वेज जो है वो आपकी कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप इसको यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अब देखिए, जब हम बात करें राइटिंग की, तो राइटिंग में आपकी क्या है, दो ही सिंपली इनपुट है और आउटपुट है। इनपुट में बेसिकली ये है कि आप एक मौजू लेते हैं और उस मौजू पर सीखते हैं, उस मौजू के बारे में रिसर्च करते हैं, उस मौजू को स्टडी करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, डज़न्ट मैटर कि वो कोई साइंटिफिक या बहुत ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजिकल एकेडमिक सब्जेक्ट है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो कि आपके लिए कोई हॉबी हो सकती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको दिलचस्पी है, कुछ भी हो सकता है, राइट। उस चीज़ के बारे में आपने सीखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में मालूमात हासिल करनी है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, उसको कुकिंग पसंद है, तो कुकिंग के लिए वो ऑनलाइन कुकिंग वीडियोस या ट्यूटोरियल्स देखता है यूट्यूब पर उर्दू में। इसी को आपने शिफ्ट कर लेना है कि आपने इंग्लिश में आ जाना है, दैट्स इट। वक्त के साथ क्या होगा कि आप अपना इंटरेस्ट भी पूरा कर रहे हैं, ये एज इन लर्निंग आपको बोर नहीं करेगी। याद रखें, जब तक जो चीज़ आपको बोर कर रही है ना, बोर्डम ऑलवेज लीड्स टू बर्नआउट। तो बोर्डम अगर है तो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे, और आप ज़्यादातर इसको ये सस्टेनेबल नहीं है। कुछ अरसे के बाद आपको शायद मोटिवेशन हो तो आप 2-3 दिन कर लें, लेकिन फिर वो बोरिंग हो जाएगा। फिर अगर आपने किताबें ग्रामर बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप 2-3 दिनों बाद उसको बंद कर देंगे और उकता जाएंगे। तो सुकताहट से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप लैंग्वेज को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करें उन चीज़ों के साथ जो कि आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आती हैं या दिलचस्पी है या उनके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल से बताया, कुकिंग हो गया, या फिर आप कोई और सब्जेक्ट, बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा उनका लगाव होता है आजकल में बच्चों के जहन में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में मालूमात हासिल करने की क्यूरियोसिटी रहती है, तो आप वो सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। या फिर अगर आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मूवीज़ देख सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। बोरिंग कब नहीं होगा? अगर आप उसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, आप उसको अपनी लाइफ में जितने भी पहलू उनके साथ लिंक करके, कनेक्ट करके सीखेंगे। अब इससे होगा क्या, शुरू में तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, डेली बेसिस पर उस कंटेंट को एक्सप्लोर करते हैं, तो 2 या मैक्सिमम 4 माह के अंदर अंदर आपको रियलाइज़ होगा कि आपने इंग्लिश सीख ली ऑटोमेटिकली। ये कोई बहुत डिलिबरेट या फोर्स्ड लर्निंग नहीं थी, ये बड़ी एफर्टलेस थी। आपका जो गोल था वो लैंग्वेज सीखना नहीं था, एज इन आपका गोल था उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ या उस मौजू के बारे में सीखना। आप उसको सीख रहे थे, उसको सीखते 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 आपने इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख ली। अब आप क्या कर सकेंगे कि उस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख भी सकेंगे, राइट, और उस सब्जेक्ट के बारे में फिर आप बोल भी सकेंगे। तो ये बड़ी चीज़ सब्जेक्टिव है, और कोई भी शख्स हर मौजू पर एक ही अंदाज में बात नहीं कर सकता। कुछ लोग होंगे जो कि लेट्स से साइंस स्टडी करते हैं, वो साइंस पर बात कर लेंगे।
कुछ लोग मेडिसिन के बारे में फ्लुएंटली बात कर सकेंगे, कुछ लोग आर्ट्स के बारे में या फिर किसी और आर्टिस्टिक फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में बात कर सकेंगे। तो ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। तो आपने गोल क्या बनाना है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है जो आप सीखना चाहते हैं, और उसका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आपने इंग्लिश कर देनी, उसको आपने उर्दू से निकाल कर इंग्लिश में ले जाना है। इससे आपका आपकी जो है बोरियत से आप बचे रहेंगे, और ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। इसको आप कभी भी आपको तंगी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप ग्रामर की बुक्स निकाल लें और बोरिंग लेक्चर्स और ट्यूटोरियल देखना शुरू कर दें। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे।